गुड मॉर्निंग। सभी देशवासियों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी खबर है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और उन गाइडलाइंस में सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर ये है कि मेट्रो सेवाओं की शुरुआत 7 सितंबर से हो गई है। 7 सितंबर से पूरे देश में मेट्रो सेवाएं चालू हो जाएंगी, लेकिन इस बार मेट्रो का सफ़र बहुत ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए आइए जान लेते हैं कि मेट्रो में सफ़र करने से पहले क्या क्या नियम, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स, नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से बंद है, लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 7 सितंबर से मेट्रो वापस पटरियों पर लौटने वाली है। लेकिन मेट्रो का ये सफ़र अब पहले की तुलना में काफ़ी अलग हो सकता है। डीएमआरसी के एक अधिकारी के अनुसार बिना फेस मास्क के सफ़र करना, सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना अब यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो के शुरू होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं। इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 2 दिन पहले बैठक भी हुई थी। इस बैठक में सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी और हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और इसमें मेट्रो के लिए नए प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय लिया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अगर मेट्रो सेवा शुरू होती है तो भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद द्वारा निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया जाएगा। सीआईएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जितेंद्र राणा ने कहा कि सीआईएसएफ की अल्फा टीमें और फ्लाइंग स्क्वाड चेकिंग और निगरानी करेंगी। नियमित सुरक्षा कार्यों के अलावा सीआईएसएफ की टीमें दिल्ली मेट्रो या परिसर की स्वच्छता को बाधित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर नज़र रखेंगी। ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। डीएमआरसी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर कई तरह के इंतज़ाम भी किए हैं। मेट्रो स्टेशन के साथ ही ट्रेनों में भी ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए सीमित संख्या में ही यात्री सफ़र कर पाएंगे। इसके लिए डीएमआरसी ने अहम योजना बनाई है, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो के सिर्फ 38% गेटों से ही यात्रियों की एंट्री और एग्जिट होगी। तो आप नियमों को बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको बड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसलिए नियमों को बहुत ध्यान से समझें। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के लिए सिर्फ 38% गेटों से ही एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की है और इसी हिसाब से यात्रियों को मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश करने की और यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। तो ऐसे में हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की जांच की कड़ी व्यवस्था रहेगी। पहली बार अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना दिया पड़ेगा। अगर दोबारा यही गलती करते हैं तो ये जुर्माना कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अगर जुर्माना देने से मना करेंगे तो ऐसी स्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की इकाई दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंपा जा सकता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मेट्रो की तरफ से प्रत्येक यात्रियों के लिए किन सुविधाओं का ऐलान किया गया है। तो प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर सैनिटाइज़र का इंतज़ाम होगा
और इसे इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को हाथ नहीं लगाना होगा, बल्कि वहां पर तैनात कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड यात्रियों को हाथों को सैनिटाइज करेगा। यात्रा से पहले मेट्रो स्टेशन पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर किसी शख्स को बुखार होगा या कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे चिकित्सकों के पास या होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी जहां जहां मेट्रो सेवाएं संचालित होती हैं वहां पर भी ऐसे ही नियम और ऐसी ही व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रवेश तभी मिलेगा। प्रवेश करने पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ही सफ़र की अनुमति मिलेगी। हर सवारी के चेहरे पर मास्क जो होना चाहिए। स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जो निश्चित स्थान है, जो बॉक्स बनाए गए हैं, वहीं पर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। उससे अगर हट करके आप कहीं और खड़े होते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। लिफ्ट का प्रयोग करने की इजाज़त नहीं होगी। केवल दिव्यांग और बुजुर्ग लोग ही लिफ्ट का प्रयोग कर पाएंगे। सैनिटाइज करने के बाद ही सवारी को स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। और मेट्रो ट्रेन उन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी जहां पर ज़्यादा भीड़ होगी या फिर नियमानुसार पहले से ही ट्रेन में कोई जगह नहीं होगी। मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद केवल 3 लोग ही मेट्रो की लगी लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे और मेट्रो का स्टाफ वहाँ पर लगी हुई पुलिस फोर्स इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उस लिफ्ट में 3 ही लोग प्रवेश करें और वो भी दिव्यांग हों या बुजुर्ग हों। सामान्य लोगों को लिफ्ट में प्रवेश करने की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये थी दिल्ली मेट्रो में सफ़र से संबंधित ज़रूरी जानकारी, गाइडलाइंस। आने वाली 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू होने वाली हैं, तो आप नियमों को जान लें, नियमों का पालन करें और नियमों का अनुपालन करते हुए ही सफ़र करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है और लगातार अगर गलती करेंगे तो जुर्माने की राशि और अधिक भी हो सकती है। तो ये थी दिल्ली मेट्रो से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए और सभी सुरक्षित सफ़र करें। ओके, थैंक